Hello everyone, welcome back to MindSpring 4.0. So today we will discuss the lesson 4 Approaches of International Dependence of the book Introductory Development Economics for Semester 5 Students. तो इस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है, एंड तक जरूर बने रहना। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच क्या होती है, न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल क्या होता है, फॉल्स पैराडिम मॉडल क्या होता है, डुअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस क्या है। इन थ्योरीज के बारे में जानेंगे मेनली हम इस चैप्टर में। सो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में ये बोला है कि 1970s के टाइम पे काफ़ी स्कॉलर्स थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कि डिससेटिस्फाइड थे हमारी ट्रेडिशनल डेवलपमेंट थ्योरीज से। जैसे कि हमने जो अपने प्रीवियस चैप्टर में उसमें बहुत सी थ्योरीज के बारे में जाना है ना, कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, इन सब से क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल डिपेंडेंस है वो भी हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, और वो इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच को एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है हमारी, वो इसलिए ही नहीं है क्योंकि उनके कंट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसलिए भी हैं क्योंकि वो अनइक्वल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। मतलब कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है हमारी कंट्रीज़ के बीच में, ये भी एक रीज़न है हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री होने का। ये कौन बोलता है? इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच बोलती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये इंटरनेशनल डिपेंडेंस अप्रोच में जो गैप बोल रहे हैं पुअर और रीच के बीच में है, कंट्रीज के बीच में, ये क्यों है? क्योंकि जो पुअर कंट्रीज है वो डिपेंड हो जाती है हमारी रिच कंट्रीज के या डेवलप्ड कंट्री के ऊपर। इसलिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट अप्रोच भी एक मेन कोर्स है हमारी किसका, अंडर डेवलप्ड कंट्री होने का। तो मेनली 3 मॉडल्स जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे कौन कौन से, न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल, फॉल्स पैराडिम मॉडल एंड ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस। जो जल्दी से जल्दी हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल। इसमें बोला गया है कि पुअर कंट्रीज रिमेन पुअर है इन कॉलोनियल रूल। जब हमारा रूल खत्म हो गया एक कंट्री पे, अगर एक कंट्री पे रूल है और वो खत्म हो गया, फिर भी हमारी कंट्री पुअर है। क्यों? क्योंकि जो उनकी डिपेंडेंस है वो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर है। इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो रूल के बाद, रूल खत्म होने के बाद भी क्या है, पुअर है। इसीलिए नियो कॉलोनियल मॉडल में ये बताया कि डिपेंडेंस जो हमारी हो रही है अनइक्वल ट्रेड की, फॉरेन लोन्स की, फाइनेंशियल प्रैक्टिस की, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, ये सब क्या है, फैक्टर हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के, और इनको हमें सही करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं बहुत अच्छे से कि अनइक्वल ट्रेड जो हम अपनी डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस बना रहे हैं ट्रेड की, हमें जो चाहिए हम दूसरी कंट्रीज से ले रहे हैं, ये भी क्या है, एक कॉज है हमारे अंडर डेवलप्ड या पुअर होने का। फॉरेन लोन्स, हम गलत लोन ले रहे हैं या हैवी डिपेंड हो जा रहे हैं बाहर की कंट्री से, जो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्या है, इंक्रीज कर रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हम गलत कॉरपोरेशन में पार्ट ले लेते हैं जिससे फॉरेन कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट होता है और हमको कम बेनिफिट होता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो पुअर कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डिसीजन लेने के लिए राजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जो वीकर कंट्रीज होती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचती हैं कि ये हमारे ऊपर डेवलप पूरी डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे, इनके पॉलिटिकल डिसीजंस और इकोनॉमिक डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है और हमें कम। ये भी एक क्या है, एग्जाम्पल है। फिर आता है डोमेस्टिक इलाइट्स। इलाइट्स वो पीपल होते हैं हमारी कंट्री के जो कि काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं, वो हमारे देश के डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, ये भी एक क्या है, फीचर है हमारे कंट्री के अंडर डेवलप्ड होने का। अब ये कैसे है,
ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। सो ये पूरा था नियो कॉलोनियल डेवलप मॉडल, जो कि बताता है कि कैसे एक कंट्री पुअर की पुअर रह जाती है हमारी कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद भी, और कैसे हमें उन्हें सही करना चाहिए ये भी बताता है, ठीक है। तो अनइक्वल ट्रेड हटाओ, फॉरेन लोन्स जो हम ले रहे हैं उनको लेना बंद करो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लो, कॉरपोरेशन में पार्ट लो बट जिसमें तुम्हें प्रॉफिट हो। अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हमारी कंट्री के जो डिसीजन है वो हमारे ऊपर डिपेंड हो, किसी और कंट्री के ऊपर नहीं। और जो हमारे डोमेस्टिक इलाइट्स है, हमारी कंट्री के एजुकेटेड पीपल, रिच पीपल हैं, वो अच्छे डिसीजंस ले जो हमारी कंट्री पे क्या करें, इफेक्ट करे, प्रॉफिट दे, हमारी कंट्री को बेनिफिट हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे वही सोल्यूशन बताया है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्स पैराडिग्म मॉडल। ये क्या है, ये बोल रहा है कि फोर्स पैराडिग्म मॉडल आर्ग्यूज दैट डेवलपिंग कंट्री में अडॉप्ट इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट पॉलिसीज। जो मैंने बताया कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस में गलत हम कॉरपोरेशन में पार्ट ले लेते हैं, वो ही क्या बता रहे हैं, फॉल्स पैराडिग्म मॉडल, कि डेवलपिंग कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है वो इनएप्रोप्रिएट डेवलपमेंट पॉलिसीज को अपनाती हैं, जो कि हमारी कंट्री में इतने बेनिफिट्स नहीं देती हैं जितनी डेवलप्ड कंट्री में देते हैं। इन सिंपल ये कहें कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, इनकी रूल्स एंड पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो इन कंट्रीज के रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, हम वो अपनी कंट्री में इफेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी कंट्री भी डेवलप्ड होगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्री में वो रूल्स बेनिफिट दे रहे हैं वो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी दे। इसीलिए बोला गया है जो इन अप्रोप्रिएट पॉलिसीज को हम अपना लेते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के आइडियाज एंड एडवाइस को हम फॉलो करने लग जाते हैं, ये भी गलत है। इसीलिए बोला गया है फॉल्स पैराडिग्म मॉडल, कि हम जो फॉल्स पॉलिसीज को अपने देश में अपना रहे हैं ये क्या है, गलत है। ये एडवाइस जो है फेल क्यों होती है, क्यों? क्योंकि जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो बाकी की रिच कंट्रीज़ हैं, उनके कल्चर और हमारा कल्चर सेम हो। तो लोकल कल्चर में भी डिफरेंट, जो हमारा लोकल कल्चर है वो डिफरेंट होगा उनके कल्चर से, इसीलिए वो एडवाइस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। सोशल स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है। वो एक रिच कंट्री है, उनके जो वहाँ के पीपल्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लग्जेरियस है और हमारी नहीं है, बेसिक चल रही है हमारी। इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हमारी अलग होती हैं। इसीलिए एडवाइस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ रोल ऑफ एजुकेटेड इलाइट्स, जो मैंने बताया था ना, अभी ऊपर बोला था कि बाद में अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जो हमारे एजुकेटेड एलाइट्स एलाइट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, रिच एलाइट्स होते हैं, पॉलिटिकल एलाइट्स होते हैं, एजुकेटेड एलाइट्स होते हैं। एलाइट्स वो पीपल होते हैं हमारी कंट्री के जो कि काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। एजुकेटेड एलाइट्स बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर की कंट्रीज़ की रूल्स पॉलिसीज़ को पढ़ के आए हैं और हमारी कंट्री के हैं, उनको हम कहेंगे एजुकेटेड एलाइट्स। अब ये क्या होता है कि वो बाहर की कंट्री से पढ़ के आए हैं, बाहर के रूल्स, पॉलिसीज़ को, एडवाइसेस को समझ के आए हैं और वो हमारी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। आके हमारी बाहर से पढ़ के आए हैं और हमारी कंट्री में आके अप्लाई कर रहे हैं। तो इनका रोल, अब वो बाहर से पढ़ के आए हैं बट अभी मैंने क्या बताया कि वो बाहर की पॉलिसीज़ है वो उनकी कंट्री में बेनिफिट है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी कंट्री में भी बेनिफिट होगी। इसीलिए बोला गया है एजुकेटेड पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज में स्टडी थ्योरीज, थ्योरीज पढ़ के आते हैं, मॉडल्स पढ़ के आते हैं, कहाँ की, डेवलप्ड कंट्रीज के, और आके वो क्या है, अप्लाई करते हैं, मे लेटर अप्लाई देम एट होम। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो थ्योरीज हैं वो लोकली कंडीशंस पे क्या करें, अप्लाई हों। सेम वही कि इसीलिए हमारी कंट्रीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को देख के एडवाइसेस लेनी चाहिए हमें, तभी एक हम अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री की तरफ मूव कर पाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी। ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी थीसिस ये बोलती है कि हमारी इकोनॉमी टू डिफरेंट पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। दो डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि हमारी कंट्री में लाई कर रहे हैं सेम टाइम पे। अब वो कौन कौन से हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल।
मॉडर्न में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ आती हैं, हाई प्रोडक्टिविटी आती है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं हमारी कंट्री में और प्रोडक्टिविटी है, अगर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं तो उनमें बहुत प्रोडक्टिविटी है, हाई इनकम है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। एक तरफ बैकवर्ड कंट्री है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को फॉलो कर रही है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये दो हमारी ड्यूलिस्टिक, यही बोला गया है कि दो डिफरेंट इकोनॉमी में हमारी कंट्री को बांट रही है एट द सेम टाइम। तो ये थ्योरी यही बताती है कि हमारी कंट्री में सेम टाइम पे दो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। अब इन दोनों थ्योरी में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है हम ये जानते हैं, ठीक है। ये बोल रही है कि डिफरेंट कंडीशन एग्जिस्ट, हमारी कंट्री में एक ही टाइम पे दो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कि हमारी विद इन द सेम कंट्री है, ठीक है। फिर बोल रही है ड्यूलिस्टिक बियर लॉन्ग लास्टिंग, मत रिच और पुअर की जो ड्यूलिज्म है ऑटोमेटिकली नहीं जा सकती, मतलब कि जो हम रिच और पुअर का गैप है ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली चला जाए। इसीलिए ड्यूअलिज्म थ्योरी ये बोलती है कि एक टाइम पे हमारी कंट्री में दो इकोनॉमी फॉलो होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये जो है दोनों गायब हो जाए, कि रिच रिच ही बचे या पुअर पुअर ही बचे। इसीलिए बोला गया है कि ये जो ड्यूअलिज्म है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। फिर बोला है डिफरेंसेस में इंक्रीज, हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी या इंडस्ट्री सेक्टर को इंक्रीज करने से ये नहीं होगा कि गैप इन दोनों में कम हो जाए। गैप जो है हमारी बैकवर्ड और एडवांस सेक्टर में ये ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म हो जाए हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से, ठीक है। एक टाइम पे दोनों चीज़ रहेंगी ही रहेंगी। फिर बोल रहे हैं रिच सेक्टर ऑटोमेटिकली हेल्प करता है पुअर सेक्टर की, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जिस्ट मॉडर्न एंड वेल्थी सेक्टर डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर सेक्टर। यही बोल रहा है कि जो हमारी मॉडर्न सेक्टर है वो हमारी पुअर सेक्टर की इकोनॉमी कंडीशंस को इम्प्रूव इतनी जल्दी नहीं कर सकता है भाई। को इनइक्वालिटी रहेगी ही रहेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत रहे बट रहेगी, ठीक है। कुछ कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस हैं इन थ्योरीज की कि जो कि आप ये पढ़ लेना, ठीक है। यही इम्प्लीकेशंस दिए हैं इन थ्योरीज की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आता है लिमिटेशंस एंड इंडिपेंडेंस थ्योरी, कि जो हमारी जो डिपेंडेंस थ्योरीज हैं, ये हमने ऊपर 3 थ्योरीज पढ़ी हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है। पहला है कि ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात ही कर रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हैं कि चलो अंडर डेवलप्ड है तो डेवलपिंग बने कैसे, बताना तो चाहिए ना। फिर दूसरा ये बोल रहे हैं कि लिमिटेशंस रेवोल्यूशनरी अप्रोचेस, मतलब कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं सक्सेस होने की वो सिर्फ रेवोल्यूशनरी है, ये बता ही नहीं रहे हैं कि हम नेशनलाइज करें अपने ये बोल रहे हैं कि हम नेशनलाइज हों, ठीक है। सिर्फ जो कर रहे हैं आइसोलेटेड हो रह के करें, रिजल्ट भी जो आएंगे वो आइसोलेटेड आएंगे ना, फिर ये भी है। फिर तीसरा बोल रहे हैं आइसोलेशन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, ये एक लिमिटेशन है कि ये बोल रहे हैं बिल्कुल भी डिपेंडेंस मत रखो, बिल्कुल भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम डिपेंड नहीं रहे फिर भी हम सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है, एक लिमिटेशंस ये भी है। फिर फोर्थ बोल रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रमोट ग्रोथ। थर्ड में इन्होंने बोला कि आइसोलेटेड सक्सेसफुल नहीं हो सकती, काफ़ी बार क्या होता है जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है ये भी प्रमोट करती है हमारी कंट्री को ग्रोथ होने में, ठीक है। आई होप आपको ये लिमिटेशन समझ आ गई होंगी। तो ये कुछ डिपेंडेंस अप्रोच है एंड फ्री मार्केट अप्रोच है, ये आप डिस्कस कर लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेनली हमें 3 थ्योरीज के बारे में जानना था, कौन सी, न्यू कॉलोनियल, फोर्स पैराडिम एंड ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट, हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। क्विक रिवीजन है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल इनके लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपके रिवीजन को और अच्छा बनाएंगे, सो इनको भी ज़रूर करना, ठीक है। आपको जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएगा और डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा वो व्हाट्सएप चैनल पे है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो आप स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, या मैं भी आपके डिस्कशंस को डाउट्स को सॉल्व करूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी मोटिवेशन के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।